जो पीड़ाएं जीवन में है, जो बुराइयां जीवन में है, हम उसके प्रति इतने प्रेम से क्यों भरे होते हैं? जो प्रेम हमें समाज राष्ट्र के प्रति दिखाना है, वो प्रेम हम अपने बुराइयों के प्रति दिखाते हैं। हम अपने बुराई को छोड़ना ही नहीं चाहते, उससे इतना प्रेम कर बैठते हैं कि अहंकार न छूट सके, नफरत घृणा न छूट सके। जिसे जहर समझ के छोड़ देना था, हम उसे प्रेम से गले लगाए हुए हैं। जिस चीज को स्वीकारना था, हमने उससे घृणा की दृष्टि कर ली है। जो धर्म हमारे हृदय में होना था, जो न्याय हमारे हृदय में होना था, जो भक्ति हमारे हृदय में होना था, उसको हमने नफरत करके छोड़ दिया है। और जिन बुरे विचारों को हमें नफरत से छोड़ देना था, उससे हमने सीने से लगा रखा है। इसलिए जीवन में समस्याएं मिटती नहीं हैं, इसलिए हम जीवन में कोई बदलाव नहीं ला पाते। और जब समाज में जो अगुआ हैं, जो माता पिता हैं, अगर वही अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाए, तो सोचिए बच्चे बदलाव कहां से लाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि हम सब ये चेष्टा करें, हम सब ये कोशिश करें कि बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। हम ये प्रयास कर सकें कि ये धर्म जो कि इंसानियत है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, इसे हम जीवन में धारण करें। कोई दीन दुखी मिले तो हम उसकी सहायता कर सकें, कोई लाचार मिले तो हम उसका सहायक बन सकें, कोई प्यासा मिले तो हम उसे पानी पिला सकें, कोई भूखा मिले तो हम एक मुट्ठी अन्न दे सकें। इस तरह का सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए, और नफरत और घृणा तो किसी से नहीं। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इसी में एक लाइन आती है, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज ना डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। हमारे संतों ने, हमारे शहीदों ने ये कहा कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये नहीं कहा बूढ़ों दिखाओ चल के। बच्चों को ही क्यों कहा? कि सारी संभावनाएं बच्चों में है, सारा सामर्थ्य बच्चों में है। आप उसे अभी जागृत कर देंगे, वो ना जाने कल को क्या परिवर्तन का कारण बन जाए, क्या पता वो कौन सा इतिहास लिख सके। इसलिए कहते हैं इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। हमारा डगर ऐसी हो जो इंसाफ की हो, हमारी डगर ऐसी हो जो इंसानियत की हो, हमारी डगर ऐसी हो जो न्याय की हो। और जब न्याय की डगर पर हम और हमारे बच्चे चलने लगें, तब क्या होता है? फिर अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। फिर अपने या पराये का भेद हमारे मन में नहीं होता। समाज में जो अगुआ होता है, जो किसी पद पर चला गया, जिसे हम चुन करके भेजते हैं MP MLA को, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके भीतर ये भाव हो कि अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। और जो पहले ही शराब की थैली बांटकर चुनाव जीता है, तो वो तो पहले अपना घर भरता है और समाज में बुराई का कारण बनता है। और समाज में जितने भी बिगड़ने की संभावना होती है, वही लोग कारण बनता है। इसलिए हम देखते हैं जगह जगह जब चुनाव का समय आता है, तो वो शराब बंटने लगती है और लोग एक थैली शराब के बदले अपना कीमती वोट डाल करके ऐसे लुच्चे लफंगे को वहां तक पहुंचा देता है जो पहले अपना ही घर भरता है, और जो देश की बर्बादी का कारण बनता है, जो समाज की बर्बादी का कारण बनता है। अगर आप लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेता को जिस दिन चुनने लग गए, जिस दिन चंद्रगुप्त सम्राट अशोक की तरह शासक को चुनने लग गए, उस दिन ये देश पुनः विश्वगुरु बन सकता है। जब तक आप शराब की थैली और नोटों के बदले वोट देते रहेंगे, जाति के आधार पर वोट देते रहेंगे, उस दिन ये समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। वोट देने के बाद वो जीत कर आएगा और आप रोते रहेंगे 5 साल। सड़क भी ऐसा 2 नंबर बनाएगा कि 1 महीना बाद वो टूट जाएगी। आपके हर कार्य में घोटाला होगा। साहब कहते हैं अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आप हर दिशा में सही सोच सकें, सही कर सकें, इस समाज, इस राष्ट्र के विकास में बाधक न बन सकें, इसका सहयोगी बन सकें। अगर आप एक भी कदम गलत उठाते हैं तो इस राष्ट्र में बाधक बनते हैं। आपका एक भी गलत चिंतन इस राष्ट्र के निर्माण में बाधा पैदा करती है। इसलिए माता पिता को बड़े सजग होने की जरूरत है, बड़े ही जागरूक होने की जरूरत है।
क्योंकि आपकी बेहोशी आपके बच्चे को बेहोश कर देगा, और जब बच्चा ही बेहोश हो गया तो राष्ट्र में फिर अच्छे लोग कहाँ से आएंगे? क्योंकि कल उन्हें ही देश के भार उठाना है, यही समाज के कर्णधार बन सकते हैं। तो माता पिता अगर माँ सीता की भांति संकल्प ले ले कि भले ही वहाँ राम जी न थे, जहाँ माता सीता थी वहाँ राम जी नहीं थे, लक्ष्मण नहीं थे, अयोध्या का कोई आदमी नहीं था, पर माता सीता ने सोचा अगर हमने लवकुश को यूं ही छोड़ दिया, संस्कार न दिया, तो कल को क्या कहेंगे लोग कि राम का बेटा बिगड़ गया। लेकिन माता सीता ने कहा भले ही मैं अकेली हूँ, जंगल में हूँ, पर मुझे ऐसी योग्यता इसमें भर देनी है, इतना सामर्थ्य भर देना है कि कल को राम से भी ज्यादा सामर्थ्य में इसका नाम आ जाए। और एक माँ सीता ने ठान लिया तो लवकुश में वो सामर्थ्य दे दिया कि संगीत में भी उतने ही महान, ज्ञान में भी उतने ही महान, और शक्ति में इतने महान जो हनुमान को भी बांध सके, जो अयोध्या की सेना को भी धाराशाही कर सके, जो लक्ष्मण भरत को भी धाराशाही कर सके, वो सामर्थ्य माता सीता ने भर दिया लवकुश में। तो अगर आज माताएं चाह लें तो आपके बच्चे भी वही सामर्थ्य जागृत कर सकते हैं। ये सत्संग उसी लिए है। लोग कहते हैं हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? मैंने कहा हर इंसान में संभावना है, अगर ठान ले धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। आज आप ठान लें, आप अपने बच्चों को वो दिव्य संस्कार दे सकते हैं। उसके लिए 24 घंटे सजगता की जरूरत है। आप 4-6 घंटे स्कूल भेज करके आप निश्चिंत हो जाते हैं, उस समय भी आप सजग रहिए कि आपके बच्चे ना जाने विद्यालय में क्या कर रहे हैं, ना जाने वहाँ कैसे शिक्षक हैं जो गुटखा खा रहे हैं कि बीड़ी पी रहे हैं, आपके बच्चे से ही गुटखा मंगा रहे हैं, बीड़ी मंगा रहे हैं, ना जाने वो क्या हो रहा है। ये निगरानी आपको ही रखनी है। और यदि आपने हॉस्टल में डाल दिया है तब तो वहाँ और ज़्यादा सजगता की जरूरत है, न जाने वहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि जो बच्चे हॉस्टल चले गए, कॉन्वेंट में चले गए, वो आने के बाद फिर पैर छूना भूल जाते हैं, वो हाथ मिलाना सीख जाते हैं, और अपनी संस्कृति ये नहीं रही। इसलिए वो ध्यान माताओं को ही रखना है, आपको ही रखना है। इसलिए मैंने कहा कि जब हम जागृत हो उठेंगे, जिस दिन हमें लग जाएगा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब जीवन का न जाने क्या ठिकाना, न जाने ये दिया कब बुझे, आज समय है, आज वक्त है, आज ही हमें संकल्पित होकर के अपने जीवन को भी व्यवस्थित करना है और वही दिव्यता अपने बच्चों में उतारना है, चाहे जो करना पड़े। जैसे व्यक्ति धन के लिए कुछ भी कर लेता है ना, तो जिस धन के लिए आप सब कुछ करते हैं अंत में वो धन यहीं रह जाता है, तो सोचिए जो धन साथ जाएगा उसके लिए कुछ क्यों नहीं करते। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया, करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संत ने कहा जो संग चले वो धन है, जो छूट जाए वो माया है। तो जो छूटने वाली माया है उसके लिए हम प्राण तक लगा देते हैं, जो धन साथ जाने वाला है उसके लिए हम कुछ नहीं करते। साहब कहते हैं जो धन साथ चलना है, वो प्रेम का धन, वो सम्मान का धन, वो इंसानियत का धन, वो सत्य का धन, वो भक्ति का धन, हम इसके लिए कुछ नहीं करते। ये साथ चलने वाला है, ये हमें सदैव सुरक्षा देने वाले हैं, ये सदैव हमें शांति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए संसार का धन अगर कम भी कमा पाए तो चिंता न करना, लेकिन अगर जीवन में भक्ति से शून्य रह गए, जीवन में अगर प्रेम का धन न कमाया, इंसानियत का धन न कमाया, तो समझना जीवन बेकार हो गया। इसलिए जीवन में महत्वपूर्ण यह है कि शरीर के लिए अगर बाहरी धन चाहिए तो शरीर के आगे की यात्रा के लिए प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, भक्ति, सेवा का धन चाहिए। और वो धन अगर है जीवन में तो निश्चय ही आप इस समाज में परिवर्तन का कारण बन सकते हैं अच्छे रूप में।